अभी यहाँ पे हमने पढ़ा इक्विवेलेंट सेट्स मतलब क्या, जो 1 1 और ऑन टू दोनों हो उसको हम 1 1 करस्पॉन्डेंस मीन्स होता है कि 1 1 और ऑन टू दोनों हो तो उसको बोलते हैं 1 1 करस्पॉन्डेंस। तो ए और बी इक्विवेलेंट सेट कब कहलाएंगे, जब वो 1 1 और ऑन टू दोनों हो, ऑन टू दोनों हो। तो उसको कैसे हम डिनोट करते हैं, ए इज़ इक्विवेलेंट टू बी। ठीक है, ठीक है, इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन थी। फिर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, अभी देख इधर लिखा है जो Zn है, Zn एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स कैसे हैं, इंटीजर्स टाइप के हैं, जैसे 1 से 2 और टिल n तक। मतलब ये जो Zn है वो सेट है नेचुरल नंबर्स का, ठीक है, पर n तक है। नेचुरल नंबर्स तो इन्फिनिटी तक जाते हैं, 1 से लेके शुरू होता है और कोई एंड ही नहीं है। पर ये Zn कहाँ तक जा रहा है, ये नेचुरल नंबर तो है पर n पे जाके एंड होता है। ठीक, तो Zn समझ आया, n पे एंड हो जाएगा ये, मतलब कुछ फाइनाइट सेट है ये जो Zn है वो फाइनाइट है, नेचुरल नंबर का सबसेट है पर वो n तक जा रहा है, कोई n नेचुरल नंबर तक जा रहा है। फिर I एक सेट है कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। I कैसा सेट है जिसमें सिर्फ पॉजिटिव वाले टर्म्स ही आ रहे हैं। अब कोई भी सेट को फाइनाइट कहना है, ए फाइनाइट है ऐसा हमें दिखाना है, तो उसके लिए हमें ए शुड बी इक्विवेलेंट टू IN, ये होना चाहिए। ठीक है, अगर ये जो हमारा सेट ए है वो IN की इक्विवेलेंट है, मतलब 1 1 करस्पॉन्डेंस दिखाता है, तो वो क्या कहलाएगा, वो सेट फाइनाइट होगा। एक तरह से IN क्या है, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, उसके साथ 1 1 ऑन टू हो जाता है तो वो फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, अब एम्प्टी सेट हमेशा एक फाइनाइट सेट ही कहलाता है। ठीक है, अभी आते हैं, अगर एक ए सेट इनफाइनाइट है वो कब होगा, जब वो फाइनाइट नहीं है। अब ए इज़ काउंटेबल, अगर वो काउंटेबल, याद है हम कैसे काउंटेबल कब कहते थे, वीडियो में भी सर ने बताया है कि वो नेचुरल नंबर्स को क्या करे, उसके साथ 1 1 ऑन टू हो, मतलब उसके साथ इक्विवेलेंट सेट बना रहा हो तो उसको काउंटेबल कहते हैं। तो जे है वो हमारा इसी को डिनोट कर रहा है, मतलब ऐसे बताया था ना कि 1 2 3 सब क्या है, नेचुरल नंबर का सेट, ऐसे सो ऑन n तक, छोटे n तक, अरे यार छोटे n तक ये ऐसे जा रहा है वो। और ये ए सेट है, मान लो ये जे सेट अभी हमने नाम दिया। ए सेट के हर एक एलिमेंट किसको 1 1 का रेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, नेचुरल नंबर के सेट को, तो उसको हम क्या बोलते थे, वो काउंटेबल सेट है। तो वही चीज़ ये कह रहे हैं डेफिनेशन में, ए इज़ काउंटेबल इफ अनकाउंटेबल इफ नीदर फाइनाइट नॉर काउंटेबल। अनकाउंटेबल कब होगा, या तो वो सेट फाइनाइट ना हो, फाइनाइट भी ना हो और काउंटेबल भी ना हो। ठीक है, अगर कोई सेट फाइनाइट है तो वो काउंटेबल पक्का है। ठीक है, अगर कोई सेट काउंटेबल और फाइनाइट दोनों है तो वो अनकाउंटेबल नहीं हुआ। ठीक है, अभी देख, काउंटेबल सेट का ही दूसरा नाम होता है अन्यूमरेबल सेट्स एंड डीन्यूमरेबल सेट्स। ठीक है, न्यूमरेबल सेट और डीन्यूमरेबल सेट, इनका दूसरा नाम ये होता है। अभी कोई सेट ए है, कोई सेट ए है और बी है, ए और बी इक्विवेलेंट कब कहलाएंगे, जब उसका हर एक एलिमेंट, ए का हर एक एलिमेंट किस पे मैप हो रहा है, बी पे, और वो भी 1 1 है। एक इसका एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से जुड़ रहा है, मतलब उसकी ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, 1 1 ऑन टू दोनों है, तभी हम क्या बोलते हैं कि ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं। अभी अगर इसके हर एक एलिमेंट के लिए, ए के हर एक एलिमेंट के लिए बी में कुछ ना कुछ है,
कोई ना कोई एक एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए और बी का क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम होने चाहिए। फॉर 1 1 करस्पॉन्डेंस इन दोनों के एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और 1 1 करस्पॉन्डेंस अगर उनके बीच में है तो मतलब वो क्या है कि काउंटेबल सेट है। हमें अगर ए को काउंटेबल सेट कहलाना है तो ए शुड बी 1 1 करस्पॉन्डेंस विद ऐसा जे जो कि क्या है सेट 1 2 3 ऐसे सो ऑन एन तक नेचुरल नंबर्स में, तो उसके साथ 1 1 करस्पॉन्डेंस दिखाते हैं। अभी अगर ये फाइनाइट सेट से ए और बी फाइनाइट है, उनके एलिमेंट्स फाइनाइट है, तो हम देख के बता सकते हैं कि हाँ सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट है। पर इनफाइनाइट सेट्स के लिए हम कैसे बताएं कि उनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं उसके अंदर, तो उसके लिए हम डिफ़ाइन करते हैं 1 1 करस्पॉन्डेंस फॉर क्लैरिटी, ताकि हमको क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि उसमें तो हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दिख नहीं रहे ऐसे सामने सामने, तो 1 1 करस्पॉन्डेंस से ही हम प्रूफ कर पाते हैं। फाइनाइट सेट्स के लिए फाइनाइट सेट्स जितने भी हैं वो काउंटेबल होते ही हैं। तो ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, ए अगर ऐसा है अल्फ़ा बीटा गामा, और ये अगला वाले को पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं अल्फ़ा बीटा गामा, और जो दूसरा है वो, ठीक, ये 4 एलिमेंट्स है उसके अंदर। क्या इन 4 एलिमेंट्स को नेचुरल नंबर में ये Z4 क्या है, Z4 देख ऊपर बताया अभी मैंने 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स का सेट है नेचुरल नंबर का, पॉजिटिव नंबर्स का। तो अल्फ़ा किस पे मैप हो रहा है 1 पे, बीटा किस पे मैप हो रहा है 2 पे, गामा किस पे मैप हो रहा है 3 पे, और ये जो अगला एलिमेंट है वो हो रहा है 4 पे। तो ये सारे किस पे मैप हो जा रहे हैं, नेचुरल नंबर्स पे मैप हो जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, फाइनाइट। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि कोई भी सेट अगर हमें दिखाना है कि फाइनाइट है, ए एंड बी आर, ए इज़ फाइनाइट इफ़ ए कैन बी रिटन एज 1 1 करस्पॉन्डेंस या फिर इक्विवेलेंट विद सेट आई एन। तो वहाँ पे हमने जे के साथ दिखा दिया इक्विवेलेंट, तो हमने क्या कहा कि ए फाइनाइट हमें मिल गया। अब ए अगर डिनोट करते हैं सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स को, अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं 26 होते हैं, तो क्या ये जो ए सेट है उसके लिए भी 1 1 करस्पॉन्डेंस मिल जाएगा। अब मैं 1 2 3 ऐसे सो ऑन कब तक 26 तक लेके जाती हूँ, तो इनकी हर एक को मैं 1 के साथ मैप करती हूँ, बी को 2 के साथ, सी को 3 के साथ, ऐसे सो ऑन, जेड को 26 के साथ। तो मैप कर सकते हैं कि ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। और ये अभी देख, अब जो नेचुरल नंबर है वो काउंटेबल है, क्योंकि नेचुरल नंबर को भी हम किसके साथ मैप कर सकते हैं, जेड को। अभी देख नेचुरल नंबर होता क्या है 1 2 सॉन इन्फिनिटी, और ये हमारा जे क्या है 1 2 1 2 3 सॉन टिल एन, कोई एन तक, ठीक है। अब इसके लिए ये एन तक जा रहा है, अब एन कितना भी बड़ा ले सकते हैं, पर हर एक को हम मैप तो कर पाएंगे ना, हर एक नेचुरल नंबर को मैप करते रहेंगे, यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट तो मिल ही जाएगा, इसीलिए ये क्या है, काउंटेबल है, ठीक है। और ये 1 1 ऑन टू बी, अगर देख एक फंक्शन हमने डिफाइन किया, ये मैपिंग ली जे टू एन एक मैपिंग ली है, और हमने फंक्शन डिफाइन किया है एफ एन इक्वल टू एन, मतलब जे का अगर एन हम मैप कर रहे हैं वो किस पे मैप होगा, एन के, नेचुरल नंबर के एन के, मतलब 1 पे मैप होगा, 2 पे मैप होगा, 3 पे मैप होगा, ऐसा हमने एक फंक्शन बनाया। अभी ये 1 1 ऑन टू तो है ही, हर एक एलिमेंट के लिए एक ही इमेज मिल रही है, और हर एक एलिमेंट के लिए एक ही इमेज मिल रही है, मतलब 1 1, और हर एक इमेज के लिए एक पहले वाला एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, मतलब वो हो गया ऑन टू। तो ये समझ आया यहाँ पे क्लियर। अभी मैंने पूरी ही समझा दी है एक तरह से। अब देख, हमें प्रूफ करना है कि ए अगर हमारा जेड है, इंटीजर है, तो उसको काउंटेबल सेट प्रूफ करना है। ए इंटीजर है मतलब कुछ ऐसा दिखेगा, इसमें सारे इंटीजर नंबर आ गए, और जे हमारा कैसा होता है, ऐसे सॉन जाते रहता है, ठीक है। अब हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे जे टू जेड,
याद है ये वाला तो वीडियो में सर ने कराया भी है, जो मैंने तुझे वीडियो भी भेजी, इसीलिए तो भेजी ताकि समझ आए। तो अगर अभी देखिए ये वाला चीज़ उन्होंने समझाया था, अगर नहीं समझाया तो वापस वीडियो देखना, ये पूरा मैंने समझाने नहीं बैठ रही। तो एफ एन ऐसे फंक्शन डिफाइन किया, इवन है तो ये आ जाए n/2, ऑड है तो -1 n-1/2। तो इससे हमें क्या मिल रहा है ये मैपिंग से, कि हर एक एलिमेंट जेड का हम जे का हम किस पे मैप कर पा रहे हैं, इंटीजर्स पे मैप कर पा रहे हैं। और ऐसा कर देते तो काउंटेबल सेट हम बोल सकते हैं, हर एक एलिमेंट 1-1 दिखा दिया, ऑन टू दिखा दिया। तो ठीक, अभी मैथमेटिकली भी प्रूफ करेंगे। इससे हर एक एलिमेंट हो तो रहा ही है, बस अब इसको प्रूफ करना है। फॉर एफ को 1-1 प्रूफ करने के लिए 2 एलिमेंट हमने जे से लिए, जे टू जेड जा रहा है तो जे से ही एलिमेंट लेंगे, जो कि कैसे हैं, दोनों बराबर नहीं हैं। अभी देख, अभी तक हम कैसे दिखा रहे थे कि अगर 2 इमेज बराबर है तो वो दोनों एलिमेंट सेम है। ऐसा हम दिखाते थे f(x1) = f(x2), तो लास्ट में x1 = x2 दिखाते थे तो 1-1 होता था। पर अभी अगर हम दिखा दें कि n1 n2 दोनों बराबर नहीं हैं, 2 एलिमेंट हमने लिए जो कि बराबर नहीं है, और फिर 1-1 क्या होता है कि हर एक एलिमेंट के लिए एक ही इमेज होनी चाहिए, मतलब f(x) एक ही होना चाहिए x के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए एक ही f(x) ऐसा एग्जिस्ट करेगा। तो अगर n1 n2 अलग अलग है तो इनकी इमेज अगर हमें पता चल जाता है कि अलग है, वो दोनों भी सेम नहीं है इमेज भी, तो हमें 1-1 प्रूफ कर दिया। तो 2 तरीके होते हैं 1-1 प्रूफ करने के, एक जो हम हमेशा करते आते हैं और एक ये। तो अगर n1 n2 के बराबर नहीं है, हम ऐसा मान के चलते हैं, और इनकी इमेज दोनों बराबर नहीं है ऐसा दिखा देंगे तो 1-1 प्रूफ हो जाएगा। तो ये हो रहा है इवन के लिए प्रूफ हो रहा है। तो अगर n1 n2 बराबर नहीं है तो मुझे ये बता, n1 का मैं /2 कर दूँ और n2 का /2 कर दूँ तो भी ये बराबर नहीं होंगे, अगर ये दोनों ही एलिमेंट बराबर नहीं है तो। इसीलिए इनकी इमेज हमने दिखा दी कि ये बराबर नहीं है। सेम फॉर दिस, फॉर ऑड, इन एनी केस ये बराबर नहीं है तो इनकी इमेजेस बराबर नहीं है, देयरफॉर इट इज़ 1-1। अभी ऑन टू के लिए y बिलोंग्स टू z। अब 2 केस ले रहे हैं यहाँ पे, एक ये कि जब y हमारा 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है, और एक y हमारा 0 से छोटा है, ठीक है। सो देन देयर एग्जिस्ट x = 2y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच डैट। अब ये 2y कहाँ से आया, देख, ये है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो y = n/2 ऐसा लिख सकते हैं, n/2। तो ये इधर n क्या आ जाएगा, n = 2y आया, सेम, बस n की जगह यहाँ पे रख दिया x रखा तो 2y आया। तो ऐसे निकाला है f(x) x/2, जिसको x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2y/2 = y। अब अगर हमने f(x) = y दिखा दिया तो ऑन टू प्रूफ होगा। फिर लेस देन y की y के लिए कौन सा केस आएगा, ये आएगा, तो वो चीज़ लिखी। अभी इस चीज़ में देख, n की जगह मैं बस x डालूँगी, y = -x - 1/2, ये 2 इधर गया, 2y = -x + 1, तो x क्या आ जाएगा, x इधर आया तो 1 - 2y। तो ये चीज़ ही हमने यहाँ पे लिखी है, ये रही, x = 1 - 2y बिलोंग्स टू n। ऐसे हर एक x के लिए हमें क्या मिलेगा, f(x) = y, ये चीज़ हम दिखाते हैं। तो देयरफॉर इट इज़ ऑन टू, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, 1-1 करस्पॉन्डेंस हमने दिखा दी। z किस पे इक्विवेलेंट सेट है, j पे, इसलिए काउंटेबल सेट, ठीक है। ये प्रूफ देख, तूने इतना समझ लिया ना, जैसा मैंने बताया अभी, इतना समझ लिया ना, तो मुझे नहीं लगता ये प्रूफ आए तो कहीं पे भी दिक्कत हो। मैं नहीं बोलती कि गारंटी नहीं देती कि ये आएगा, पर अगर आता है तो अगर तूने ये नहीं किया तो मैं मार डालूँगी, क्योंकि ये बहुत इजी है और मैंने समझा भी दिया है। फिर अभी देख, अभी
अभी यहाँ पे मैंने क्या समझाया कि अगर कोई दो सेट है इक्विवेलेंट, ए और बी इक्विवेलेंट तभी होंगे जब ए और बी के एलिमेंट्स क्या हो सेम, अगर वो दोनों फाइनाइट है। अगर ए और बी, ए सेट और बी सेट फाइनाइट है तो वो इक्विवेलेंट सेट मतलब 1-1 करस्पॉन्डेंस, 1-1 और 1-2 दोनों होनी चाहिए। तो वो सेट इक्विवेलेंट सेट, फाइनाइट सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स तभी होते हैं जब उनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम हो। ये समझ आया? ठीक, तो आगे देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, उसके जस्ट आगे जो लिखा हुआ है ना, अ फाइनाइट सेट कैन नॉट बी इक्विवेलेंट टू 1 वाई इट्स प्रॉपर सबसेट्स एज दे विल हैव डिफरेंट। अब देख, ये बोल क्या रहा है, ए मान लो एक फाइनाइट सेट है, अब उसका अगर कोई हम सबसेट लेते हैं, मान लो बी लिया, बी इज सबसेट ऑफ ए, इसका मीन सबसेट ले रहे प्रॉपर, वो भी क्या बोला, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, अनप्रॉपर सबसेट क्या होता है, नॉट प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि जो हम सबसेट ले रहे हैं वो ए के बराबर लिया, बी क्या लिया हमने, ए के बराबर, या फिर बी हमने लिया आइडेंटिटी। ठीक है, तो वो होता है नॉन प्रॉपर सबसेट। और एक प्रॉपर सबसेट क्या होता है, जो कि उसका ये समझ लो एग्जैक्ट सेम ना हो, जो सबसेट हम ले रहे हैं वो ए के बराबर नहीं होना चाहिए बस, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो जो अगर बी प्रॉपर सबसेट है ए का, तो ये कंफर्म है कि उसमें कम एलिमेंट्स होंगे इससे, इसका मतलब इसमें जो इसके एलिमेंट्स है, मान लो n, वो किससे छोटा होगा, इसके एलिमेंट से। मान लो ये ए का एलिमेंट कितने हैं m, अगर इन दोनों के एलिमेंट अलग अलग है मतलब इसका सबसेट कभी भी इसके साथ इक्विवेलेंट सेट नहीं होगा, मतलब ये कभी भी, समझ आया, इक्विवेलेंट सेट नहीं होगा क्योंकि इनके एलिमेंट्स डिफरेंट है, अभी मैंने ऊपर समझाया है। ओके, और हाउएवर if possible for infinite set, it is possible for infinite set। देखिए, फाइनाइट सेट के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है कि उसका सबसेट जो हो वो उसके साथ इक्विवेलेंट हो, पर इनफाइनाइट सेट के लिए पॉसिबल है। z था, हमने z इंटीजर अभी ऊपर वाला एग्जांपल में लिया, उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट ही जा रहे हैं, कभी एंड हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहे हैं इसमें। ठीक है, तो इसको हमने किसके इक्वल दिखाया, जे के इक्विवेलेंट दिखाया हमने z को। जे क्या है, 1 2 3 एंड सो ऑन ऐसे जाते जा रहे हैं। ठीक है, जो कि क्या है, इसका z का प्रॉपर सबसेट है। जे क्या है, इसका प्रॉपर सबसेट। इसमें भले ही नेगेटिव एलिमेंट्स नहीं आ रहे पर पॉजिटिव तो आ रहे, सबसेट तो है वो z का। तो इनफाइनाइट के केस में ये पॉसिबल है कि उसका प्रॉपर सबसेट उसकी इक्विवेलेंट हो सकता है। वन कैन डिफाइन अ सेट ए टू बी इनफाइनाइट इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्विवेलेंट टू वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट्स। अब एक इनफाइनाइट सेट इज, एक सेट को इनफाइनाइट सेट हम तभी कह सकते हैं, a set to be, a set A is a set to be infinite। एक इंसान एक सेट A को तभी इनफाइनाइट बोल सकता है जब if and only if A is equivalent to G क्या है, इसका प्रॉपर सबसेट। A को इनफाइनाइट तभी कह सकते हैं जब कोई एक G इसका सबसेट हम ले, वो इसका प्रॉपर सबसेट है ए का, उसके इक्विवेलेंट दिखा दे, ए को किसके इक्विवेलेंट दिखा दे, जी के। ठीक है, इतना क्लियर। अभी ये सारे काउंटेबल सेट्स हैं। अभी ऐसे देख के भी बता सकते हैं, पता है, देख के भी बता सकते हैं काउंटेबल है या नहीं है। जैसे ये सारे एलिमेंट है, इवन हमने ये प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ा है कि अगर एक नंबर को काउंट कर पा रहे हैं, जैसे ये सेट है, इसको काउंट कर पा रहे हैं कि 2 के बाद क्या आएगा, 4, 2 के मल्टीपल्स ही हैं सारे, 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 8 आएगा, तो हमें पता है कि अगला एलिमेंट क्या आ रहा है, तो ये काउंटेबल है। फिर E2 में -3 1 3 मतलब सारे
क्या आ रहे हैं, ऑड नंबर्स आ रहे हैं। ये सारे क्या थे, इवन क्या था, इवन नंबर्स का सेट था, और ये है ऑड नंबर्स का। तो हम काउंट कर पा रहे हैं, अगला एलिमेंट क्या होगा वो ढूंढ पा रहे हैं, तो ये काउंटेबल हो गया। फिर इसका भी और इसका भी, ठीक है। तो ये हम डायरेक्ट देख के भी पता कर सकते हैं। फिर आई डोंट नो व्हाट आर दीज, आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस। अभी आते हैं ये, एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ अ काउंटेबल सेट इज़ काउंटेबल। अभी मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा तू खुद पढ़े और ट्राई करे कि लिख पाए, क्योंकि ये इतना ही है तो वो एग्ज़ाम में एज अ प्रूफ पूछ सकते हैं। एक बार समझने का ट्राई करना, क्योंकि इसमें 1 1 ऑन टू ही प्रूफ किया होगा। देख किया अभी है 1 1 ऑन टू। अभी वैसे भी याद तो करना ही है, तो एक बार खुद ट्राई करके करने की कोशिश करना, ठीक। फिर और ये क्या दिया हुआ है, अगर एक सेट है लेट ई एन, जो कि नेचुरल नंबर का सेट है, बी ए सीक्वेंस ऑफ काउंटेबल सेट्स। ई एन एक बड़ा सेट है जो कि किसका सीक्वेंस है, काउंटेबल सेट्स का। एंड लेट एस इक्वल टू, एस क्या है, यूनियन ऑफ ई एन। ई एन, ये इतने सारे ई एन है ना, उनका यूनियन, देन एस इज़ काउंटेबल। अब अभी जो वीडियो देखी उसमें देखा ही होगा कि यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज़ काउंटेबल, वो सर ने समझाया, उसी का ये प्रूफ है। ये इतना है यहाँ तक, ट्राई करना इफ समझ आए तो। फिर अगला है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर इज़ काउंटेबल सेट। अभी इसका प्रूफ भी वो वाली वीडियो में सर ने करवा रखा है, तो कुछ इस टाइप का ही लिया था। पहले हम पॉजिटिव नंबर्स के लिए प्रूफ करेंगे, फिर नेगेटिव नंबर्स के लिए प्रूफ करेंगे, मैपिंग डिफाइन करेंगे, 1 1 ऑन टू प्रूफ करेंगे, 1 1 ऑन टू। इसमें जो मैपिंग डिफाइन की है वो z से ई एन में जा रही है, मतलब z का कोई एलिमेंट। तो जो 1 1 के लिए है तो हमने इमेज ली, उसको इक्वल दिखाया K1 K2 के। अभी इमेज कैसी होगी, ये रहा एफ ऑफ के। अब ये देख लेना है, वैसे तो इतना टफ है नहीं, तो मैं तो चाहती हूँ कि तू ये वाला प्रूफ कर ले, ये सबसे पहले कर लेना, और ये वाला, ठीक है। और अगर तुझसे ये हो पाए तो ठीक है, बाकी ये दो तो इजी है ही, जो अभी बताए ना मैंने दो पहले। फिर एक ये भी करना पड़ेगा, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स इन 0 1 इज़ काउंटेबल। अब इसकी कोई हार्ड एंड फास्ट ट्रिक नहीं है। फिर एक ये भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा प्रूफ समझ ले, खुद से भी लिख लेगा। एक बार एक समझ लिया ना तो बाकी सब तो लिख ही सकते हैं। तो ये वाला, एक तो ये रैशनल नंबर वाला कर ही लेना, और जो ऊपर दो बताए वो, और एक ये वाला सेट ऑफ 0 1 इज़ अनकाउंटेबल। वैसे तो पता ही है 0 1 में बहुत सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो हम उसको कभी काउंट कर ही नहीं सकते। फिर ये क्लोज इंटरवल 0 1 इज़ काउंटेबल, इसका प्रूफ दे कितना छोटू सा है, तो ये तो कर सकते हैं ना, तो सही है। फिर r माइनस क्यूब, और ये वाला है ना, ये वाला रट लेना, ये अनकाउंटेबल कौन से है और काउंटेबल कौन से है, MCQ में आ सकता है। और इसका एक बार पढ़ लेना, एक बार पढ़ भी लिया ना तूने तो तू एग्ज़ाम में लिख लेगा, मैं गारंटी दे रही हूँ। सिर्फ एक बार रीड करके भी वो हो जाएगा, ठीक। और उसके आगे ये कुछ दिया हुआ है जो कि मुझे आइडिया नहीं है, तो इनमें मैं नहीं जा रही हूँ अभी के लिए। फिर यहाँ पे ये तो डिक्शनरी ऑर्डर रिलेशन आ गया, ये अगला टॉपिक आ गया है, तो ये बाद में देखेंगे, पर अभी के लिए इतना करने का। ओके।